हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बट इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ बढ़ें, आपको कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। और वो ये है कि अगर आप हमसे किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं तो आप पर्सनल कॉल बुकिंग कर सकते हैं या फिर पर्सनल टैरो सेशन भी बुक कर सकते हैं हमारे साथ। दोनों में से जिस भी तरह से आप हमसे अपने कुछ थॉट्स शेयर करना चाहें, आंसर्स चाहें, सॉल्यूशन या गाइडेंस चाहें, तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, विदाउट बुकिंग कॉल रिसीव नहीं की जाएगी, इसलिए आपको व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है। बुकिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएंगी। सबसे अहम बात यह है कि मैं कभी भी कमेंट बॉक्स या फिर ईमेल पर किसी को भी कांटेक्ट नंबर नहीं देती। कांटेक्ट नंबर आपको सिर्फ हमारी वीडियोस में ही मिलेंगे, तो आपको इस एक चीज के लिए अवेयर रहना है और स्कैमर से खुद को प्रोटेक्ट रखना है। हाँ जी, तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। ऐसा होता है ना कि जब कोई हमसे नाराज हो जाता है तो हम उसे मनाते हैं, बार बार मनाते हैं, मिन्नतें करते हैं, और वो शख्स जो रूठा हुआ है, वो रूठने वाला शख्स कोई भी हो सकता है ना। फ्रेंड्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, चिल्ड्रंस हो सकते हैं, कपल्स हो सकते हैं या रिलेटिव्स। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे लाख मनाने पर भी वो नहीं मानते, या फिर मानते ही तब हैं जब हमें झुका दें, हमसे माफी मंगवा कर। कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं कि गलती चाहे किसी की भी हो, हमेशा झुकना, माफी मांगना ये आपके हिस्से में ही आता है। हमेशा आपको ही झुकना पड़ता है और आप झुकते भी हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए। पर क्या आपको पता है, जिस रिश्ते को बचाने के लिए आप बार बार अपना सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर लगाते हो, दरअसल उस रिश्ते में अब जान नहीं बची कि वो आगे सरवाइव कर सके। आप एक बेजान रिश्ते के भार को ढोए हुए हैं। हम आपसे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी भी रिश्ते को निभाने की, उसे ब्यूटीफुल और हेल्दी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी किसी एक की नहीं होती। जो दो लोग एक रिश्ते में हैं, उनमें से एक अगर इस रिश्ते में इंटरेस्टेड ना हो, ना इसे आगे ले जाने में और ना इसे बेहतर बनाने में, तो फिर ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी टू व्हीलर होता है ना, उसका एक पहिया पूरी तरह से पंक्चर हो गया हो। तो अब आप मुझे बताइए कि एक पहिए के दम पर ये गाड़ी कब तक और कितनी दूर तक चल पाएगी, और उस दूसरे पहिए की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब उसकी मरम्मत हो ही नहीं सकती। तो अब क्या करेंगे आप? उस गाड़ी के बोझ को अकेले ही ढोएंगे? कर पाएंगे क्या ऐसा? तो ऐसे में बेहतर है कि उस पहिए और उस गाड़ी से अलग हो जाना। और ये सिर्फ किसी लव रिलेशनशिप की बात नहीं है, ना ही सिर्फ मैरिड कपल्स के लिए है, ये बल्कि हर रिश्ते के लिए है। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त भी है जो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल है, बेस्ट फ्रेंड है आपका, बट आप उसके लिए उतनी अहमियत नहीं रखते, और इसी तरह सिबलिंग्स में भी हो सकता है ऐसा, और होते भी हैं। इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। बहन को बहन से ईर्ष्या होती है, भाई भाई की जान का दुश्मन बना फिरता है, और दूसरा जो है इस बात से अनजान रहकर अपना प्यार उस पर लुटाता रहता है। होता है ना ऐसा। और तो और एक बात तो मैं बता दूं कि आपको कि कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं, और रिश्तेदारों का तो क्या ही कहना। तो चाहे कोई भी रिश्ता हो, जब लगे कि आपने इस रिश्ते को जो भी दिया है,
प्यार, सम्मान, समय, विश्वास, अपनापन, केयर, इसमें से आपको कुछ भी नहीं मिला बदले में, और अगर मिला भी तो सिर्फ अकेलापन, धोखा, इंसल्ट, इग्नोरेंस, ब्लेम, तो ये साइन है इस बात का कि आपको अब ये रिश्ता यहीं पर छोड़ देना चाहिए। और वो कैसे करेंगे आप? जो भी इस रिश्ते को दे रहे हैं ना, आप अब देना छोड़ दीजिए इस रिश्ते को। यहाँ तक कि अब सफाइयां भी मत दीजिए, माफी तो बहुत दूर की बात है। जिसे जो समझना हो समझने दीजिए। इसके बजाय अपनी ब्यूटीफुल एनर्जी और अपने टाइम को उन्हें दीजिए जो ये डिजर्व करते हैं। और अगर कोई भी नहीं है ऐसा तो अपने आप को दीजिए ये सब कुछ। दूसरों को तो बहुत बांटा आपने, अब थोड़ा खुद को प्यार कीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए, है ना। नेचर को, डिवाइन को दीजिए ये सब कुछ। यकीन मानिए, आप जितना देंगे ना उससे कई गुना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। और सुकून, शांति, खुशी, ये सब तो बोनस में मिलेगा आपको। कभी भी जब रिश्ता बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन बार बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाओ। अपनी अच्छाइयों को कभी भी अपनी कमजोरी मत बनने देना, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाना। जो रिश्ता आपको निचोड़ रहा हो वो भी इसलिए क्योंकि आप ऐसा होने दे रहे हैं। उस रिश्ते से आपको क्या मिलने की उम्मीद है? पर बहुत से लोग फिर भी ऐसे रिश्तों को ढो रहे होते हैं। कुछ लोग समाज के डर से, तो कुछ लोग कोडिपेंडेंसी की वजह से, कुछ लोग तो लालच की वजह से इस रिश्ते से बाहर नहीं निकलना चाहते। पर उन्हें नहीं मालूम होता कि वो अपना कितना नुकसान कर रहे हैं और कितना नुकसान कर रहे होते हैं ऐसा करके। जब तक मालूम होता है उनको, तब तक तो कुछ रह ही नहीं जाता बचाने के लिए। आप ऐसी गलती हरगिज नहीं करना। माना कि ये सब कुछ आसान नहीं होगा, और कुछ भी आसान नहीं होता माय डियर, कुछ भी आसान नहीं होता। और लेट गो करना ये तो बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जरा एक बार के लिए सोचकर देखिए कि कब तक आप सिर्फ देते ही रहेंगे। प्यार, भरोसा, देखभाल, नरिशमेंट, अपनापन, सम्मान, क्या इन सब की जरूरत आपको नहीं है? क्या आप अपने लिए ये सब नहीं चाहते? तो फिर क्यों इन सब चीजों को अपने लिए क्लेम नहीं करते? आप भी हकदार हो, आप भी तो ये सब कुछ डिजर्व करते हो। पर खुद को अलाव तो करो। आप इस वक्त मुझे सुन रहे हो, ये डिवाइन का इशारा है आपके लिए कि अब समय है अपने लिए कुछ करने का। अपने हिस्से की खुशी, हंसी, प्यार, हीलिंग, इन सारी ब्यूटीफुल एनर्जीज को क्लेम करने का। कब तक सिर्फ दूसरों को मनाते रहोगे? किसे बुरा लगा, किसका दिल दुख गया, उसे वो चाहिए, उसे वो पसंद है, उसके लिए ये ठीक रहेगा, बस इसी चीज की फिक्र लगी रहती है आपको। कई बार बस चुपचाप कोने में जाकर रो लिया, बट कभी नाराज नहीं हुए, क्योंकि नाराज होने का तो जैसे हक ही ना हो और ना ही कोई मनाने वाला। लेकिन अब समय है खुद को सॉरी बोलो। जैसे आपका दिल चाहता है वैसे अपनी इस लाइफ को एंजॉय करो। अब ये मत कहना हाँ कि कहना आसान होता है बट ऐसा होता नहीं है। माय डियर, करने से ही तो सब कुछ होता है ना। सिर्फ सोचते रहने से क्या होगा? यूनिवर्स बाहें फैलाए हुए है, आप एक कदम तो आगे बढ़ाओ। बट हाँ, एक बात तो हमेशा याद रखनी होगी आपको, चाहे कोई कैसा भी हो या चाहे आपने कितने भी बुरे दिन क्यों ना देखे हों, लेकिन कभी भी अपनी प्योरिटी मत गंवाना। कभी किसी दूसरे का बुरा नहीं सोचना और ना ही करना। अपना दिल बड़ा करके माफ करना। इससे आपके लिए आगे बढ़ना आसान होगा और सब कुछ बस डिवाइन के हवाले कर देना। वो पालनहार ना सब कुछ देख लेंगे। बस उन्हें सब कुछ देख लेने का अधिकार आप दे देना और सिर्फ भरोसा रखना। यही काम करना रहता है हमारा जब हम सब कुछ डिवाइन को सौंप देते हैं, और इसे ही कहते हैं सरेंडर करना। किसी ने हमसे पूछा था कि मैम सरेंडर कैसे करें,
सो आई होप डियर आपको ये आंसर मिल गया होगा आपका। चाहे कुछ भी हो जाए, अपना मन साफ रखना हमेशा, ताकि आपका पाथ क्लियर रहे। ओके, सो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, और मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। पर जाते जाते वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। टेक केयर, बाय बाय।